अब हम बात करेंगे रीएजेंट्स एंड सप्लाईज रिक्वायर्ड फॉर एसडीएस पेज। हमें ए वैरायटी ऑफ बफर्स की ज़रूरत पेश आएगी और उसके अलावा कुछ सॉल्यूशंस की ज़रूरत पेश आएगी टू परफॉर्म दिस मेथड। इसीलिए इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए हम जो है हमेशा से स्टॉक सॉल्यूशंस बना के रखते हैं अनलेस अनटिल इट इज़ स्पेसिफाइड टू यूज़ दैम फ्रेशली प्रिपेयर्ड। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है इसमें वो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन है रिसर्चर की, बिकॉज द एक्रिलामाइड इज़ अ न्यूरोटॉक्सिन, इट कैन cause toxicity. Therefore, it is recommended to be very careful while handling the acrylamide and wear gloves and if possible facial mask before handling the acrylamide. जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, एक्रिलामाइड की जो परसेंटेज या जेल की जो कंपोजिशन है दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोटीन अंडर स्टडी. वी हैव टू डिसाइड what percentage of gel needs to be used, keeping in mind the molecular weight of the protein under investigation. यहाँ पे हम बात करते हैं 30% एक्रिलामाइड जेल की that is going to be prepared with 0.8% bisacrylamide. 100 मिलीलीटर अगर हमारे पास वॉल्यूम है जेल का, then we are going to use 30 grams of acrylamide and 0.8 grams of bisacrylamide in distilled and deionized वाटर. इसमें सोल्यूशन बनाते हुए हमेशा मॉलिक्यूलर लेवल पे इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि while dissolving any powder in liquid, don't take initially the exactly the required volume. The best thing is to take less volume, add the salt or powder in it, let it dissolve and then make the final volume whatever is required. In this case हम ये जो हमारे पास एक्रिलामाइड और बिसएक्रिलामाइड है इसको 80 मिलीलीटर में डिज़ोल्व करेंगे और उसके बाद वाटर डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके इस वॉल्यूम को 100 मिलीलीटर तक ले जाएंगे. उसकी रीज़न है कि सॉल्ट की पाउडर की एक अपनी वॉल्यूम होती है विच कैन डिस्टर्ब आवर फाइनल वॉल्यूम. वंस द solution is prepared, then we can filter them using Whatman filter paper number 1 and we can store it at 4 degrees centigrade in brown glass bottle. उसके बाद हमें अमोनियम पर सल्फेट की ज़रूरत पेश आएगी. अमोनियम पर सल्फेट शुड ऑलवेज बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड. इसकी जो रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन है दैट इज़ 100 मिलीग्राम पर मिलीलीटर and it is always recommended that it should be prepared freshly when you are going to use it. Running buffer for gel electrophoresis, we need glycine, trace HCl and SDS in distilled deionized water. 7.2 grams, 1 gram of trace HCl and 0.5 gram of SDS is going to be dissolved in 500 milliliter of water. Running buffer can be reused. It is reusable depending upon your requirement or the number of gels you do occasionally. Then to prepare the SDS page, we normally prepare two gels. One is called as separating gels. The second one is called as stacking gel. जो separating gel है, this is our main bulk of the gel जिसमें प्रोटीन्स को सेपरेट होना है. स्टैकिंग जेल जो है वो अपर पार्ट है जिसमें हम वेल्स बनाते हैं और उसमें हम प्रोटीन सैंपल्स लोड करते हैं. इनके लिए हमें अलग से बफर्स चाहिए. जो सेपरेटिंग जेल बफर है दैट कंसिस्ट ऑफ ट्रेस HCl एंड SDS, वेयर एज स्टैकिंग जेल बफर कंसिस्ट ऑफ HCl 0.5 मोलर HCl. These were the buffers required for the gel. We have to prepare the sample. जो प्रोटीन हमने पिछले प्रोटोकॉल में बात की थी आइसोलेट करने की फ्रॉम एनी सोर्स, दैट हैज़ टू बी एडेड into the wells in the gel. For that purpose we need a sample buffer. Sample buffer 2x is prepared in the lab and is stored there for prolonged usage. इसके लिए हमें ग्लिसरॉल की ज़रूरत पेश आएगी, 0.25 मोलर ट्रेस HCl की ज़रूरत पेश आएगी, SDS की ज़रूरत पेश आएगी, ब्रोमोफिनॉल ब्लू चाहिए और रिड्यूसिंग एजेंट बीटा मरकैप्टेथनॉल चाहिए. इन सब चीज़ों को हम 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करते हैं. तो ब्रोमोफिनॉल ब्लू की वजह से
इस सैंपल बफर का कलर ब्लू होता है एंड दिस ब्लू कलर इज गोइंग टू हेल्प अस आइडेंटिफाई वेयर is the current position of the gel, how long the gel has run through the separating gel.